अच्छा, आज का दिन बड़ा थोड़ा-सा मुश्किल है इल्यूमिनेटर के लिहाज से, क्योंकि इन्होंने इस वक़्त जो वर्ज़न जो 6 यूज़ कर रहे थे उसको उन्होंने अपग्रेड करके 6.8 कर दिया। अब जो सुपरवाइज़र हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि भाई ये हो क्या गया है? ऐसा क्यों हुआ? और बार-बार ये कभी कुछ अपग्रेड कर देते हैं, कुछ कभी और अपग्रेड कर देते हैं। तो अब सुपरवाइज़र भी परेशान है कि बार-बार कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले तो बेहतर ये था कि हुकूमत को चाहिए था कि वो इसको ट्रायल बेसिस पर कुछ इलाके के अंदर ये सारा का सारा काम करवाती, तो उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में मर्दमशुमारी शुरू की जाती, ताकि इस दिक्कत से बचा जाए। तो अभी बस मैं समझे अपने हब जा रहा हूँ, और हब जाकर वहाँ पर जो दोस्त हमारे अहबाब हैं, उनसे सुनते हैं वो क्या कहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और आज पूछेंगे जाकर कि जो कन्वेंस की मद में अमाउंट है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। चलते। अच्छा व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त मुख्तलिफ सुपरवाइजर यहाँ पे देखेंगे, इस वक्त एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और अपने जो भी इनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उस हवाले से आए हैं। तो अभी मुझे हमारे साथ एक सुपरवाइजर है, इनका नाम इरफान है। और ये जो इरफान अली साहब ही सुपरवाइजर हैं, और कुछ देखिए हर एक सुपरवाइजर के साथ कोई ना कोई मसला आ रहा है उसके न्यूमरेटर के साथ। तो हम सर से पूछेंगे, हमें पता चला। सर मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम आई है आपके न्यूमरेटर के साथ। सर कल ये हुआ था कि हमारी इनोवेटर फील्ड में गई थी, तो एक घर था जहाँ पर कोई जेंट्स मौजूद नहीं था, कुछ लड़कियां थी फीमेल। उन्होंने उनको बोला घर पे आ जाएं, आप हमसे घर पे ले सारी डिटेल ले लें। तो वो घर पे गई और उनसे जाकर सारी डिटेल ली। तो उनको कुर्सी भी थी, वो बैठी डिटेल लिख रही थी। क्योंकि सिक्योरिटी वाला उस दिन आया नहीं था, उसकी कोई कोर्ट में पेशी थी, तो हमने सुबह थाने में भी इतला किया, तो उन्होंने बोला बेचते हैं, बस बेचते हैं, लेकिन वो नहीं आया। फिर मजबूरन वो लड़की को मुझे अकेला वहाँ फील्ड में छोड़ना पड़ा। तो वो वहाँ पर गई तो डिटेल दे रही थी, तो एक वो घर पे 2 फैमिलियां रहती थी किराए पे, एक बंदा था मालिक मकान। वो वहां पर आया घर पे अंदर, वो हमारी जो लड़की बैठी हुई थी काम कर रही थी, उसको बोला अब यहाँ से उठे जाएं। तो उन्होंने बोला सर बस मेरी डेटा कंप्लीट हो गई, मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने उसकी कुर्सी को पकड़ा और खींचा, तो वो गिरने से बच गई। फिर उसको बहुत जबरदस्ती उसने घर से बाहर निकाला। फिर उसके बाद जो ना बाहर लोगों को भी बोला कि इनको नहीं काम करने दो, ये पता नहीं कौन है क्या है। बहुत बदतमीजी की उसके साथ, गालियों तक बदतमीजी की। फिर उसके बाद वो लड़की ने मुझे फोन किया, वो बहुत बुरे तरीके से वो रो रही थी और परेशान थी। तो मैं वहां पहुंचा, फिर मैंने उसको वहां से रिसीव किया। मैंने कहा आप अभी घर जाए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, क्योंकि बहुत मायूस किया उनको, बहुत रो रही थी वो। अच्छा, उसके बाद मुझे मुझे ये बताइए कि क्या आपने जो हमारी हायर अथॉरिटी थी, जो पुलिस हकाम थे, आपने उनसे डिमांड की कि हमें उस पुलिस वाला का अल्टरनेट दिया जाए? मेरे ख्याल से अगर पुलिस वाला होता तो ये वाकया शायद ना होता। क्या कहना होगा? बिल्कुल सर, अगर पुलिस वाला होता तो ये वाकया, क्योंकि वो गली भी अगर आप चल के वहां पर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस जगह पे काम किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। 6-6 8-8 खाली कुत्ते घूम रहे हैं, उस बावजूद भी हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। तो सिक्योरिटी वाला भी मौजूद नहीं था। फिर हमने अपने जो सुपरवाइजर्स के ग्रुप्स वगैरह हैं, जो हमारी सारी टीम, हमने सबको बताया। उन्होंने राब्ता किया डीएसपी साहब से और एसएचओ साहब से, फिर वो राब्ते में रहे मुसलसिल। आज उन्होंने हमसे सारी डेटा मांगी है उस बंदे की, तो उनके बाद हम कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल मोईद अहमद मेरा नाम, और 4 नंबर 9 सर्कल 1 और 2 को मैं देख रहा हूँ एज ए सुपरवाइज़र के। और गुज़िश्ता 3 सेंसिस के मुकाबले में ये चौथा सेंसिस जो है, इस लिहाज से मेरे लिए हैरान कुन है कि सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो ख़ासे दुश्वार कुन होते चले जा रहे हैं। और सिक्योरिटी के मामलात का दुश्वार कुन होना इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अब 2 बिग ब्लॉक मेरे पास आ गए हैं और 11 अफराद मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिनमें सिर्फ 5 अफराद सिक्योरिटी के लिए मुझे दिए गए। अभी जब मैंने बहुत बोला तो इन्होंने मुझे 2 अफराद का नंबर दिया कि आप इनसे रब्ता कर लें, ये आपके साथ काम करेंगे। एनीवे मैं कोशिश करता हूँ। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा हैरान कुन साबित हो रही है कि आप ये देखें कि तरबियत हुई, उसकी मद में कुछ नहीं मिला। और अभी जो सफ़र के अखराजात हो रहे हैं, सफ़र के अखराजात के हवाले से कोई जो है दादरसी नहीं की जा रही, और फील्ड में रोज़ाना 700-800 रुपये खर्च हो जाते हैं पेट्रोल की मद में और खाने वगैरह की मद में। तो तमाम एनुमरेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि इन मामलों को संजीदगी से देखा जाए ताकि लोग ताउन करें। ताउन नहीं कर रहे हैं लोग, ये सबसे बड़ा मसला है फील्ड में, कि 4 घरों में जाओ तो एक घर ज़रूर ऐसा होता है कि वो जो है आसानी से डेटा फराहम नहीं करते। तो मनसूबाबंदी की कमी नज़र आ रही है। बहरहाल मैं इसको इस तरह कहूँगा, अगर मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों में इस्तेमाल करूँ तो मनसूबाबंदी की कमी नज़र आ रही है सर।
आपने अपना मैसेज क्या हुक्म बाला तक पहुंचाने की कोशिश की है क्या? हाँ, 12 ज़राए इस्तेमाल किए और सोशल मीडिया का भी यूज़ है, और इधर आके जिस ऑफिस में हम खड़े हुए हैं, ये हमारा हेड ऑफिस कहलाता है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोस्ट गार्ड के नाम से। तो यहाँ 12 रोज़ाना की बुनियाद पर ही हमारा आना हो रहा है और तमाम फील्ड के मसाइल जो हैं वो बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मतलब इकदाम नहीं उठाया गया कि जिससे फील्ड में आसानी हो सके।